स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, व्हाट इज़ हीट वेव्स। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ है कि अप्रैल 9 से लेकर 12 अप्रैल तक हीट वेव्स देखने को मिलेंगे, यानी कि हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा जो आपके शरीर को, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये हीट वेव्स है क्या, इसका कैसे क्राइटेरिया सेट किया गया है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। पहले हम हीट वेव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो ए हीट वेव इज़ ए पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, मोर देन द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर। अब नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर कितना है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से हम ये चीज़ें आगे देखेंगे। हीट वेव्स हमें समर सीजन में देखने को मिलता है, गर्मियों में देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो सारी चीज़ें हम जानेंगे हीट वेव्स के बारे में। सो इट इज़ ए कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर विच बिकम्स फैटल टू द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड। तो जब हमारी बॉडी फेस करती है हीट वेव्स को, तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको आस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, आप मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। ऐसी कई सारी चीज़ें हमें हीट वेव्स में देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। So the Indian Meteorological Department requires that temperature should reach at least 40 डिग्री सेल्सियस। अगर 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है तो हम इसे नॉर्मल ही मानेंगे, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए तो मान लीजिए अब हीट वेव्स आ गई है। प्लेन्स एरिया के लिए 40 डिग्री सेल्सियस है, और जो हिली एरियाज होते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके लिए 30 डिग्री सेल्सियस का क्राइटेरिया सेट किया गया है। तो अभी इतनी ज़्यादा हीट वेव्स हमें क्यों देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था। 1990 से पहले भी हीट वेव्स होती थी, लेकिन इतनी नहीं होती थी। आज इतनी ज़्यादा हीट वेव्स क्यों आ रही हैं, तो इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। द कम्बिनेशन ऑफ ए ग्लोबल वार्मिंग एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ इन ऑलरेडी वार्म सिटीज़ इन इंडिया इज़ द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इंक्रीज्ड हीट एक्सपोजर। पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो यानी कि पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा, फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं उनका ज़्यादा कटाव हमें देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो जाती है, और हमें फिर ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिला के कम्बिनेशन इन सभी का होता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। क्योंकि इंडस्ट्रीज से भी पोल्यूशन निकलता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, कई तरह की गैसेज निकलती हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होगा, और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी तो हमें हीट वेव्स देखने को मिलेगी। India has become 15% more vulnerable to extremes of heat than in 1990। 1990 इसमें इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें हमने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली, इंडस्ट्रीज़ हमने लगा दी, कई तरह के कंपनीज़ खुल गई। तो उससे क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो गई, हीट काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, पॉपुलेशन भी उस समय में बहुत इंक्रीज़ हुई। तो ये एक कारण है जिससे कि हमें हीट वेव्स ज़्यादा देखने को मिलती है। इंडियन सीनियर सिटीजन्स वर अमंग द मोस्ट अफेक्टेड वंस ड्यू टू हीट वेव एक्सपोजर। अब जो 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा नुकसान होता है हीट वेव से। मोर रिसेंटली मोस्ट पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, ओडिशा आर रीलिंग अंडर द सीवियर हीट वेव लाइक कंडीशन विद मैक्सिमम टेम्परेचर्स होवरिंग वेल ओवर 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात, ओडिशा, यानी कि ये जितनी भी स्टेट्स हैं भारत की, ये फेस कर रही हैं हीट वेव्स को। Indian Meteorological Department long-term temperature trends indicate that the climate crisis is having a pronounced impact on increasing the frequency and severity of heat waves in India। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यही कहना है कि जो ट्रेंड चला हुआ है लॉन्ग टर्म टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर का, उसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट क्राइसिस जो हमें देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न देशों में तरक्की हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस चला हुआ है, तो उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज के कारण ही हीट वेव्स हमें देखने को मिल रही हैं, वो भी हाई फ्रिक्वेंसी में। द टेम्परेचर राइजिंग ट्रेंड इज़ मोर इवनली प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग द मानसून एंड पोस्ट मानसून। तो मानसून की अगर हम बात करें, जून से सितंबर तक होता है, इसमें भी हमें हीट वेव्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और पोस्ट मानसून अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक भी हमें गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि हीट वेव्स के घातक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हीट इंक्रीज़ होगी, इससे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है लोगों में, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी कंडीशंस आ जाती हैं, आस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, एज वेल एज मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। आपका जो दिमाग है, जो मेंटल हेल्थ है, वो भी इतनी स्टेबल नहीं रहती है हीट वेव्स के दौरान।
क्रॉप डैमेज हो जाती हैं, फसलें ख़राब हो जाती हैं। द फॉल आउट ऑफ दीज हीट वेव्स इज़ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स। द concurrence of heat and drought events are causing crop production losses and the tree mortality। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हीट वेव्स आती हैं तो जो ट्रीज़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। ऐसी चीज़ें हमें हीट वेव्स में देखने को मिलती हैं। हीट वेव से सिर्फ ह्यूमन को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि ओवरऑल पूरी जो पृथ्वी है, जो फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स हैं, कई तरह की स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो हीट वेव्स उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब ये हर एक प्राणी को, जीव जंतु को नुकसान पहुंचाता है। अब इसका दूसरा नुकसान ये है कि लेस फूड प्रोडक्शन। अब हीट वेव के दौरान आपको पता है कि जो प्रोडक्शन है फूड की वो भी कम हो जाती है। कैसे, आपने देखा होगा कि नींबू का जो प्राइस है वो कितना हाई हो चुका है। उस समय लेबर भी ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं गर्मी में। सो लेस फूड प्रोडक्शन एंड हाई प्राइसेस। तो जितना फूड प्रोडक्शन कम होगा, प्राइसेस भी उतने हाई होते जाएंगे। मैंने नींबू का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको दिया है, क्योंकि अभी आज के टाइम पे नींबू बहुत महंगा हो चुका है। द रिस्क टू हेल्थ एंड फूड प्रोडक्शन विल बी मेड मोर सीवियर फ्रॉम द सडन फूड प्रोडक्शन लॉसेस। तो जो आम लोग होंगे वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे अच्छा फूड को। So millions of farmers and construction workers could have lost income because on some days it's just too hot for them to work। तो नुकसान फार्मर्स को होता है, कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स होते हैं उनको भी नुकसान होता है। वो पैसा नहीं कमा पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम गर्मी में काम नहीं कर पाएंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा हीट वेव्स होती हैं कि उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वाइल्ड फायर्स एंड ड्रॉट्स। आपने देखा होगा कि जंगलों में आग लग जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी देखा होगा, इंडिया में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जंगल में आग लग जाती है। तो वो हीट वेव्स उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। लैंसेट की रिपोर्ट अगर हम देखें जो कि 2021 में पब्लिश हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 134 देश ऐसे हैं जिन्होंने वाइल्ड फायर्स में बढ़ोतरी देखी है। सूखा पड़ा है, बिकमिंग मोर वाइड स्प्रेड देन एवर बिफोर। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम हीट वेव से निपट सकें। तो सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये काम करते हैं, एज ए लेबर काम करते हैं। तो इनके लिए हमें कूलिंग शेल्टर्स बनाने चाहिए ताकि ये अच्छे से काम कर सकें। द गवर्नमेंट शुड कम आउट विद ए पॉलिसी टू डील विद द सफरिंग एंड डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय हीट एक्सट्रीम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दूसरा है, हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेसिंग द डार्क रूफ्स। आपने देखा होगा कि सिटीज़ में ज़्यादातर काले रंग की छत बनाई होती है। तो आपको पता है कि जो काला रंग होता है वो हीट को ज़्यादा रिटेन करता है, अपने अंदर हीट को संभाल लेता है, उससे भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इन सब डार्क रूफ्स को हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। ए बिग रीज़न दैट सिटीज़ आर सो मच हॉटर दैन रूरल एरियाज इज़ दैट दे आर कवर्ड बाय डार्क रूफ्स, रोड्स, पार्किंग लॉट्स दैट ऑब्जर्व एंड रिटेन हीट। आपने सड़क देखी होगी, सड़क पे अपना पाँव रखिएगा, सड़क सबसे ज़्यादा गर्म देखेगी, आपका पाँव जला देगी। तो यानी कि जो डार्क रूफ्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हीट वेव्स में। अब हीट वेव्स आएगी तो ये जल्दी गर्म हो जाएंगे, हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो इन्हें रिप्लेस करना भी ज़रूरी है। तो यही था कि हीट वेव्स क्या है, क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से हम चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं और हीट वेव से हम बच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।